जो बड़े करते हैं वही छोटे भी करते हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म वही काम कर रहे हैं, हमने भी वही करना है। अभी मेरा भी दिल है कि ये जो तनख्वाह, ये सैलरी है, ये काम इससे ऊपर चला गया है। 12,000 बिल है, खाना, रिहाइश, बच्चों के सब कुछ करना है, घर बार है, उसके बाद बिजली है, सारा कुछ है। लेकिन ये काम जो है ना, अभी हमारा भी दिल कर रहा है कि हम भी मांगना शुरू कर दें। बच्चा, इसके पास ये पॉलिश करने वाला ब्रश है, इसको बाप ने मजबूरी से पकड़वाया, ये शौक से नहीं पकड़वाया। ये दूसरा इसका ब्रश देखो, शापर में ये इसने पॉलिश पकड़ी हुई है। अभी ये बच्चा बड़ा होके ये सारी उम्र पॉलिश करके अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएगा। पाकिस्तानियों की कुछ गलतियां भी इसमें हैं। हमारे जो लोग यहाँ से चले जाते हैं ना, वहाँ पे उनकी भी कुछ गलतियां हैं। वो ये कि वहाँ पे ये लोग गलत कार्यों में पड़ जाते हैं, गलत काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, झूठ करते हैं, चोरियाँ करते हैं। एक तो ये इससे हमारे मुल्क का इमेज बहुत ख़राब हो रहा है दुनिया पूरी में, क्योंकि जिस ममालिक में जो जाता है पाकिस्तानी, तो वो एक इमेज ही शो करता है कि पीछे पूरा पाकिस्तान कैसा है। रिस्पेक्ट इज़्ज़त होती है। पाकिस्तान की इज़्ज़त है ही नहीं, मांगना हमारा काम है। इंशाल्लाह ये मांगते रहेंगे और मुल्क में भी जाकर हमें फ़ख्र है, क्योंकि हमें फ़ख्र करना चाहिए। जब आपको इज़्ज़त मिलेगी ही नहीं, इज़्ज़त हम खुद करवानी है। मैं अगर कहीं जाता हूँ, मैंने अपनी इज़्ज़त खुद करवानी है। मैं उधर अपनी बेइज्जती भी करवा सकता हूँ, इज़्ज़त भी करवा सकता हूँ, तो हमने बेइज्जती अब खुद करवाई है। हम जिधर भी इस्लामिक कंट्री में गए, मैं ईरान में गया हूँ, तुर्की में गया, मैंने डंकी लगाई है। मैं ईरानियों को बोलता था कि हम पावरफुल लोग, हमने एटम बम बनाया है। एटम बम के बाद इस पाकिस्तान के साथ आपने क्या करना है, हमें तो ये भी नहीं पता कि एटम बम हम पे तो नहीं चलाने के लिए उनसे लिया हुआ है। तो पीछे बात ये कि तालिबान पहले आया, उसके बाद अशरफ गनी की हुकूमत आई जिन्होंने क्रिकेट की टीम वगैरह बनाई, उसके बाद दोबारा तालिबान आ गया। जितने भी लोग जा रहे हैं, इंडिया के जा रहे हैं, उनका अपना सिस्टम बेहतर है। उनके इकनॉमिक्स उठा के देख लें, उनका बाकी सिस्टम देख लें, जुडिशल सिस्टम है, बाकी सारी चीज़ें वो बहुत बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप डॉलर का रेट देख लें, वहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, कितना डिफरेंस है। तो इसलिए वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो एक पढ़े लिखे या शऊर वाले लोग होते हैं, और जिनका जो है शोबा ये होता है कि अच्छा हमने जाना है और अच्छी एक इनकम होगी हमारी। लेकिन यहाँ से जो लोग जाते हैं वो तो मजदूर तबका हो गया। मलेशिया जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने पाकिस्तानियों के पासपोर्ट और वीज़ाज बैन कर दिए हैं। अब कोई भी पाकिस्तानी मलेशिया ट्रैवल नहीं कर सकता। कुछ घंटों से, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मलेशिया से एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें देखा गया है कि एक क्वार्टर के अंदर, एक फ्लैट के अंदर मलेशिया के पुलिस एहलकारों ने, उनकी सिक्योरिटी ने छापे मारे और वहाँ से कई पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया, जो कि वहाँ नौकरी करने गए थे, लेकिन बाद में वहाँ पे भीख मांगने लग गए। वहाँ पे क्राइम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनके पास से कई मोबाइल और नकदी भी बरामद हुई है। क्या कहेंगे, पहले हमने देखा सऊदी अरेबिया, फिर ईरान, इराक, फिर यूएई और अब मलेशिया ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज और पासपोर्ट बैन कर दिए कि अब भी कोई भी पाकिस्तानी मलेशिया ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो वो भी मुसलमान है ना, मलेशिया मुल्क में मुसलमान है ना। असल च गल पता है कि मैं पंजाबी गल करदा ते गल पता है कि असल च साडे जेहड़े मुल्क दे वज़ीर आज़म है ना, इन्हां दी मेहरबानियां सारियां आवाम दा गुनाह नहीं है। क्योंकि सऊदी अरब साडे ते बैन लाए, इराक ईरान साडे ते लाया है, उस तो बाद मलेशिया साडे ते ला रहे हैं। बैन क्यों ला रहे हैं? साडे अपने जेहड़े इत्थे हुक्मरान हैं वो चोर हैं। मेरा हुण अपना दिल है कि मैं भीख मंगना शुरू कर देवां। ठीक है, यकीन करो, बात ये नहीं है। बात ये है कि हमारे जो वज़ीर आज़म है ना, इनकी वजह से हमारा सारा मुल्क जो है दिन ब दिन नीचे जा रहा है। ठीक है, इसमें ये कहना चाहते हैं कि बैर के जो मुसाफिर है ना, परदेसी, हालांकि हम भी सरगोदे के इधर लाहौर कमाने हैं, हमारा काम यह है कि हम अपना 12 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करके अपनी कमाई करके कमरे में रूम में चले जाएँ, नहा धोकर सह जाएँ, ठीक, सो जाएँ। तो बात यह है कि जो भी मुल्क बैर वाले हैं ना, वो बहुत आगे हमारे से चले गए हैं। सिर्फ उनका क्या इंसाफ है और कानून है, हमारा वो ना कानून है ना इंसाफ है। मरियम नवाज साहब है, कभी वो पुलिस वाली वर्दी पहन लेती हैं, कभी वो कुछ ड्रामे करती हैं, कभी वो कुछ करती हैं। लेकिन हमारा भी ये दिल करता है कि हम भी इन गाड़ियों वालों से भीख मांगना शुरू कर दें। सर, अब देखें, ऑलरेडी पाकिस्तान के हर चौक पे, चौराहे पे आपको हज़ारों की तादाद में लोग भिखारी मिलेंगे। अभी हम पाकिस्तान की इस वक्त लाहौर की बड़ी मशहूर मार्केट में हैं। आप यहाँ पे खाने पीने का काम करते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कितने भिखारी मौजूद हैं। मैडम, वो आपकी बात ठीक है। मैं वही आपको कहना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में आप देख लें जितने मतलब भिखारी हैं कि इनकी वजह से ही है ना। मैं अभी 12 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ खान बाबा पे। मेरा मतलब ये है कि मैं अपनी दिहाड़ी अच्छी खासी लगाता हूँ। ठीक है, मैं काम करता हूँ तो मैं लगाता हूँ। अगर किसी ने काम ही नहीं करना तो उसने भीख ही मांगनी है। और दिहाड़ी लगाने के बावजूद भी मैं मानती हूँ कि आपकी पूरी नहीं पड़ती होगी। नहीं, क्या बिजली अभी 12,000 बिल आया है, 12,000 बिजली का बिल है, बच्चों के स्कूल हैं, खाना पीना है, रिहाइश है, कपड़े हैं, जूती। ये अभी ट्रोज़र जो मैंने ली है ये तकरीबन है 1200 की। ठीक है, 600 मेरी दिहाड़ी है, 2 दिहाड़ियाँ तो उधर चली गई। 12,000 बिल है, 18,000 हमारी सैलरी है, ऊपर से टिप बन जाए तो 6,000 या 8,000 बनती है। अब देखें ना, हमारा हम
भारत उसकी बात करे, वो इंजीनियर एक्सपोर्ट कर रहा है, वो आईटी के लोगों को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो डॉक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम बेकारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत तो हमारे से कई गुना आगे चला गया है, कई गुना आगे चला गया है। भारत तो वो अभी चाहे कि हमारे जैसे मुल्कों को वो कर्जा भी दे सकता है, इतनी उनकी करेंसी आगे चली गई है। वैद हमारा ही पाकिस्तान है जो ये तकरीबन 75 से आ रहे हैं जनाब, नून लीग है, पीपल पार्टी है, यही हुकूमतें आ रही हैं, यही साजिशें हो रही हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा दिन ब दिन पीछे किस वजह से जा रहा है? इसी वजह से जा रहा है कि हमारे हुक्मरान चोर हैं, डाकू हैं, हम खुद भिखारी, मतलब ये हमें भिखारी बना रहे हैं। भीख मांगना किसी मसले का हल है? हमारे सियासतदान भी जब किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ जाके कटोरा आगे कर देते हैं, वो भी पैसे मांगते हैं। हमारी आवाम को भी वही आदत पड़ चुकी हुई है। हमारे बारे में तो कहा जाता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। वही बात है कि जो बड़े करते हैं वही छोटे भी करते हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म वही काम कर रहे हैं, हमने भी वही करना है। अभी मेरा भी दिल है कि ये जो तनख्वाह, ये सैलरी है, ये काम इससे ऊपर चला गया है। 12,000 बिल है, खाना, रिहाइश, बच्चों के सब कुछ करना है, घर बार है, उसके बाद बिजली है, सारा कुछ है। लेकिन ये काम जो है ना, अभी हमारा भी दिल कर रहा है कि हम भी मांगना शुरू कर दें। इराक और ईरान और मलेशिया, इनको तो छोड़ दें आप। ये जो बात है ना, ये बहुत आगे चली गई है। तो इनको पाकिस्तान में बेकारियों की तादाद बहुत बढ़ गई है। मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि हर चौक चौराहे पे हमें हज़ारों की तादाद में बेकारी मिलते हैं। और ये जो वीडियो वायरल हुई है मलेशिया की, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, नौजवान हैं, और अच्छी शक्ल सूरत के, अच्छे कद काट के नौजवान हैं। जिनके कारोबार हैं पाकिस्तान में वो ऊपर जा रहे हैं, जिनके कारोबार नहीं है वो बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। इसका मेन पॉइंट जो है ना यही है कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, इनको हम हाथ जोड़ते हैं कि खुदारा इस मुल्क की जान आप छोड़ दें, ठीक है? तो इससे आगे मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे आर्डर लगे हुए हैं, मैंने बच्चों का रिज़्क़ कमाना है। ये भाई आपसे बात करेंगे, सफ़ीर भाई। आप क्या कहना चाहेंगे सफ़ीर? दिन ब दिन पाकिस्तान में तो बेकारियों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन दूसरे मुल्क में भी इन लोगों ने जाके मांगना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान की डिग्निटी पर बात आ रही है, रिस्पेक्ट पर बात आ रही है। रिस्पेक्ट इज़्ज़त होती है। पाकिस्तान की इज़्ज़त है ही नहीं, मांगना हमारा काम है, इंशाल्लाह ये मांगते रहेंगे। और मुल्क में भी जाकर हमें फ़ख्र है, क्योंकि हमें फ़ख्र करना चाहिए। जब आपको इज़्ज़त मिलेगी ही नहीं, इज़्ज़त हम खुद करवानी है। मैं अगर कहीं जाता हूँ, मैंने अपनी इज़्ज़त खुद करवानी है। मैं उधर अपनी बेइज्जती भी करवा सकता हूँ, इज़्ज़त भी करवा सकता हूँ। तो हमने बेइज्जती अब खुद करवाई है। पहले दुबई में ये इशू हुआ, दुबई पे बैन लग गया, सऊदीया में लग गया, तकरीबन ऑल टू जेड इस टाइम लग जाएगा। यूरोप कंट्री में ये जो लड़के जा रहे हैं, ये भी आजकल देखें तो वो उधर के FRC नहीं दे रहे, ना पासपोर्ट, पहले पासपोर्ट देते थे, अब ना को पासपोर्ट देते हैं, कुछ भी नहीं देते ना वो। अगर आप उधर जाकर, पहले होता था कारोबार कर ले, अब आप यूरोप में कारोबार नहीं कर सकते। पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी, जब आपको उधर का पासपोर्ट मिलता है तो ऊपर लिख देते हैं कि ये पाकिस्तानी है, इधर पनाह इसने ली। हाँ, हम इंसानियत के तौर पे से पासपोर्ट देते हैं कहीं आ जा सके। तो हमें उम्मीद नहीं है इस पाकिस्तान से कि ये आगे जाए। हाँ, हमारा हमसाया मुल्क देख लें, भारत हमारा दुश्मन भी है, हमारा दोस्त भी है। मैं उसे दुश्मन भी मानता हूँ, दोस्त भी। दुश्मन तब है जब वो इस्लाम की बात करता है, दोस्त मैं उसे मानता हूँ जब वो कारोबार की बात करता है। कारोबार मुसलमानों ने भी किया, सहाबा ने भी किया, पैगम्बरों ने भी किया। कारोबार करना चाहिए उनके साथ, ये नहीं कि हम उनसे कारोबार छोड़ दें। बाहर हमें इंडिया से हाथ मिलाना चाहिए इस वजह, कारोबार की वजह से, और कुछ नहीं। ना तो इस्लाम के बारे में उनसे बात करनी चाहिए, वो इस्लाम को मानते ही नहीं है। तो बात लेकिन ना, मज़हब को एक तरफ रख कर हमने अपने मुल्क के बाकी मामलात को हल करने चाहिए। एज आ पाकिस्तान, एज आ इस मुसलमान, हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है कि हमें तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। जो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हमें उनके मज़हब का एहतराम करना चाहिए। एहतराम तो करना चाहिए, ये बात भी है। यहूदी पता क्या कहते थे? वो कहते थे कि अगर एक बच्चा मस्जिद जा रहा है, वो उन्होंने देखा था, वो किसी ड्रामे की क्लिप थी, मैंने देखी थी, मस्जिद में जा रहा, तो ये यहूदी ने कहा था कि यार इनके बच्चे मस्जिद में जाते हैं, हम इनको कैसे मात दें? तो उन्होंने मात किस तरह दी? जुए पे लगा दिया, शराब पे लगा दी। जब मैं जुआ खेलूँगा, मैं आपसे मांगूँगा भी, चोरी भी करूँगा, डकैती भी करूँगा। मैंने क्यों जुआ खेलना है? मुझे लालच होती है कि मैंने 100 लेना है, आगे जाकर मैंने 1000 कमाना है। वो 1000 रुपये के लालच में वो 100 भी चला जाता है और 1000 भी चला जाता है। तो बहुत हमें शर्म महसूस हो रही है कि पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, बहुत शर्म महसूस हो रही है। तो ऐसा करने नहीं चाहिए इनको, हुक्मरानों को। ये बच्चा, इसके पास ये पॉलिश करने वाला ब्रश है, इसको बाप ने मजबूरी से पकड़वाया है, ये शौक से नहीं पकड़वाया। ये दूसरा इसका ब्रश देखो, शापर में ये इसने पॉलिश पकड़ी हुई है। अभी ये बच्चा बड़ा होके ये सारी उम्र पॉलिश करके अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएगा। हमारा पाकिस्तान जब से बना है ना, इन्होंने तो बोला है ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा सबसे अव्वल अफजल नेकी का एक दर्जा है। बात यह है कि अब हमारा पाकिस्तान
1 लाख बंदा मर गया फौजी। कितने लोग 400 बच्चे हमारे स्कूल के इन्होंने कत्ल करवा दिए सिर्फ दुनिया को बताने के लिए कि ये पाकिस्तान एक दहशतगर्द है। इनमें ऐसे रहबानियत के लोग रहते हैं कि जो किसी को समझते ही नहीं है। उसके पीछे इन्होंने एटम बम बना लिया है। हम जिधर भी इस्लामी कंट्री में जाए, मैं ईरान में गया हूँ, तुर्की में गया, मैंने डंकी लगाई है। मैं ईरानियों को बोलता था कि हम पावरफुल लोग, हमने एटम बम बनाया है। एटम बम के बाद इस पाकिस्तान के साथ आपने क्या करना है, हमें तो ये भी नहीं पता कि एटम बम हम पे तो नहीं चलाने के लिए उनसे लिया हुआ है। तो पीछे बात यह कि तालिबान पहले आया, उसके बाद अशरफ गनी की हुकूमत आई जिन्होंने क्रिकेट की टीम वगैरह बनाई, उसके बाद दोबारा तालिबान आ गया। मैंने डंकी में लोगों को ना, अफगानिस्तान वालों को गोश्त खिलाया था। अच्छा। उन्होंने फिर भी पाकिस्तान के नाम पे मेरे से झगड़ा किया कि तुम लोगों ने हमारा मुल्क तबाह किया है। पठान हमारे इतने ज़्यादा उन्होंने दुश्मन बना दिए हैं कि अनकरीब ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ये सियाचिन का एक इलाका है, ये पाकिस्तान और यूरोप की ये कमाई आवाम को नहीं देंगे। उसके बाद बलूचिस्तान में हमारा तेल पड़ा हुआ है, ये दुनिया का आखिरी तेल है, 1500 फुट नीचे ईरान से ये जगह। अच्छा, वो भी उन्होंने मसलन बलोच अमेरिका से चल रहे हैं। इधर से जब स्मगलिंग होके जाती है ना, 20 करोड़ का जो माल होता है ना, यूरोप कंट्री में उसका 2 अरब रुपया डॉलर की मालियत होती है। वो कौन कमा रहा है? समुंदर का माफिया कमा रहा है। बदनाम हम हैं। अगर इधर एक हमारा पिस्टल बनता है ना, ये जो पिस्टल बनते हैं ना दर आदम खेल में, ये अंग्रेज़ों ने एक यूरोप बरे सगीर के दौर में एक बंदा इधर छोड़ा था। असला पठान थोड़ी बना सकते थे। ये सारा एक प्रोपोगंडा है। अनकरीब ही हमने, हमारे तालिबान ने सर काटने हैं। हमारा ये बिल्कुल ना बिल्कुल उनका मिशन नज़दीक है। क्यों फौजी मरते हैं हमारे? किस मुल्क के साथ हमारी जंग है? अगले दिन वज़ीर ख़ारजा कौन बोल रहा था कि वो जी अब तालिबान के साथ हमने ना अपने जो तल्लुकात अच्छे रखने, जो ना रखे तो TTP के साथ हम जंग कैसे जंग जीतेंगे? भाई TTP कौन है? क्यों हमारे फौजी कत्ल हो रहे हैं? आप कब से कर रहे हो ये पॉलिश का काम? बताएं। 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने से अबू ने लगाया? जी। तो स्कूल जाने को दिल नहीं करता? थोड़ा आगे आओ। स्कूल जाने को दिल नहीं करता? करता है। क्या उम्र है? 12 साल। 12 साल का ये छोटा सा बच्चा है। हम बात कर रहे थे कि मलेशिया और दूसरे ममालिक में जाकर पाकिस्तान जो है वो भीख मांगने पर मजबूर है। तो ये देखें, ये छोटा सा बच्चा 11, 12 या 13 साल इसकी हार्डली उम्र होगी। इसके हाथ में कलम होनी चाहिए, लेकिन इसके हाथ में ये जूते पॉलिश करने वाला ब्रश है और ये इसका थैला है और ये इसका ब्रश है। सारा दिन ये मारे मारे फिरता है कि लोगों के जूते पॉलिश करे और बदले में शायद इसे 2 वक्त की रोटी खाना नसीब हो जाए। कितने पैसे कमा लेते हो दिन के? 500-600। 500-600। और क्या करते हो उन 500-600 रुपए का? पापा को देता हूँ। पापा को देते हो। अब खुद बताएं कि महंगाई के इस दौर में जहां पाकिस्तान में पेट्रोल 300 रुपये लीटर, डॉलर 300 रुपये लीटर, और ये छोटा सा बच्चा अपने घर वालों के लिए रोजी कमाने को निकला है। ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये है पाकिस्तान का फ्यूचर, ये है हमारा पढ़ा लिखा पंजाब। सर, मलेशिया जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उसने पाकिस्तानियों के वीज़ा और पासपोर्ट बैन कर दिए हैं। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो मलेशिया से गर्दिश कर रही है जिसमें दिखाया गया है कि वहाँ के सिक्योरिटी एहलकार एक क्वार्टर में, एक घर में छापा मारते हैं जहाँ से कई पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया गया और पता चला कि ये पाकिस्तानी काम के सिलसिले में मलेशिया और बाद में यहाँ पर भीख मांगने लग गए। उनके पास से कई मोबाइल फ़ोन और नकदी भी बरामद हुई है और जिसका नतीजा ये हुआ है कि मलेशिया ने वक्ती तौर पर पाकिस्तानियों के वीज़ास और पासपोर्ट बैन कर दिए हैं। इससे पहले हम बात करें सऊदी अरेबिया की, ईरान, इराक़ की, उन्होंने भी ये शिकायत की कि यहाँ पे पाकिस्तानी हज, उम्रे और ज़ियारतों की गर्ज से आते हैं, फिर यहाँ आके गायब हो जाते हैं, या तो भीख मांगते हैं या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं। यूएई की आप बात करें, यूएई ने ऑलरेडी पाकिस्तानियों पे इतनी सख्तियाँ कर दी हैं कि अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे पाकिस्तानियों को यूएई जो है वो वीज़ाज़ नहीं दे रहा। क्या कहना चाहेंगे, ये हमारे मुल्क की डिग्निटी और रिस्पेक्ट किस तरफ जा रही है? देखें, ये तो बात इस तरह है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो पहले आपने देखना होगा पूरी दुनिया में उसकी क्या वैल्यू है। बिल्कुल ऐसा ही है सबसे पहले। और जिन ममालिक की आप बात कर रही हैं, ये तो ऐसे ममालिक है, ये एक वक्त में पाकिस्तान से बहुत डाउन मैशत पे थे। ठीक है, अभी भी पाकिस्तान से बहुत डाउन मैशत पे, इराक़ और शाम की और इन पे। और मलेशिया की जो बात आप कर रही हो, ये सारे यूरोप में तो आते नहीं हैं पहली बात। तो जो मसला है वो ये है कि ये जो ममालिक हैं, इनके जो पाकिस्तानियों की कुछ गलतियाँ भी इसमें हैं। हमारे जो लोग यहाँ से चले जाते हैं ना वहाँ पे, उनकी भी कुछ गलतियाँ हैं। वो ये कि वहाँ पे ये लोग गलत कार्यों में पड़ जाते हैं, गलत काम करते हैं, फ्रॉड करते, झूठ करते, चोरियाँ करते। एक तो ये इससे हमारे मुल्क का इमेज बहुत ख़राब हो रहा है दुनिया पूरी में, क्योंकि जिस ममालिक में जो जाता है पाकिस्तानी,
तो वो एक इमेज शो करता है कि पीछे पूरा पाकिस्तान कैसा है। वो मुझे भी शो करता है, इधर पख्तूनों को भी, बलोचों को भी, पंजाबियों को भी, सबको शो करता है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मेरे पीछे लोग भी ऐसे हों कि मैं भी ऐसा हूँ। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक पाकिस्तानी, और वो जहाँ वहाँ पे जाके जब इस तरह की हरकतें करता है तो पाकिस्तान जो है डिसरिस्पेक्ट होता है, पूरे पाकिस्तान पे बात आती है। चाहे गलती एक पाकिस्तानी करता है लेकिन उससे बात जो है पूरे पाकिस्तान पर आती है। बिल्कुल ऐसा ही पूरे पाकिस्तान पे बात आती है। दूसरी बात, हमारी कुछ गवर्नमेंट की भी गलत पॉलिसीज़ हैं। उनमें ये है कि बेरोज़गार की बहुत मौके ख़त्म हो चुके हैं पाकिस्तान में, इसलिए लोग यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं। और रोज़गार नहीं होगा तो अवाम ने तो खाना खाना है। अवाम जिसको रोज़गार नहीं मिलेगा वो गलत काम में पड़ेगा, कोई चोरी करेगा, कोई कुछ गलत काम करेगा। इसलिए वो जो गवर्नमेंट है वो चाहिए उसको सबसे पहले जो नौजवान जो यूनिवर्सिटी से फारग हैं, जो कोई डिग्री की है, उनके रोज़गार के लिए उनको मौके दिए जाएँ। अगर आप मौके नहीं देंगे तो नौजवान गलत काम में पड़ेंगे। कई लोग अब भाग के यहाँ से मुल्क से जाना चाह रहे हैं। अभी इस मुल्क में आप 90% लोगों से पूछ लें, वो इस मुल्क में नहीं रहना चाहते। ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे है कुछ नहीं। हालांकि मैं मानती हूँ यहाँ पे नौकरियाँ नहीं है नौजवानों के पास, यहाँ पे एजुकेशन का अच्छा मेयार नहीं है, लेकिन बाहर जाके भी ये कोई अच्छा काम तो नहीं ना कर रहे। अब आप देखें कोई किसी एक मुल्क की बात हो तो हम बात भी करें कि चलो, लेकिन अब यहाँ पे सऊदीया, ईरान, इराक, मलेशिया, यूएई तक पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर महीने कई पाकिस्तानी यूएई जाते हैं। यूएई ने पाकिस्तानियों पे सख्तियाँ कर दी, उनके लिए जो है वीज़ा कितने सख्त कर दिए हैं। बस ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ गलत है हमारी। ठीक है, अगर ये नौजवानों को इधर रोज़गार मिल जाए तो ये लोग बाहर क्यों जाएं, सबसे पहली बात। और जिनको बाहर भी जाके रोज़गार नहीं मिलता, जो गलत तरीके से चले जाते हैं या आगे कुछ जानने वाला नहीं होता, और उनको भी अपना तो पेट पालना है, उनको भी पीछे घर में भी सवाल जवाब देना है, तो वो उधर जाके कुछ गलत काम करते हैं। इसलिए मतलब ये नहीं है कि सारे गलत होंगे ना, कुछ गलत करते हैं जिसकी वजह से पीछे सारे गलत शो होते हैं। हम लोग भी गलत शो होते हैं पाकिस्तानी, इसलिए पाकिस्तानी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का पासपोर्ट भी बहुत डाउन है। तो सब इंडियन की बात करें, इंडियन भी दूसरे ममालिक में रहते हैं, कितने बड़े बड़े ओहदों पे वो फाइज हैं, लेकिन हमने कभी किसी इंडियन के हवाले से इस तरह की खबर क्यों नहीं सुनी। जब भी कोई खबर आती है तो एक पाकिस्तानी के हवाले से क्यों आती है? वो इंडियन जो है वो इंडिया से खुश होकर बाहर जाते हैं। पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं वो पाकिस्तान से नाराज़ होकर जाते हैं, इसलिए वहाँ पे जो है आपको ये खबर मिलती है। इंडियंस जो है वो अपने मुल्क में अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके भेजते हैं हर साल। अगर हम बात करें तो वो बड़ा अच्छा जो है वो रेवेन्यू अपने मुल्क के अंदर भेज रहे होते हैं। असल में मसला ये है कि जो पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, एक तो वो पाकिस्तानी इधर गवर्नमेंट के पॉलिसी से बिल्कुल खुश नहीं है। आप अभी ये बात देख लें कि इंजीनियर्स यहाँ से फारिग हो रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं खुद पढ़ता हूँ, ये इधर इर्द गिर्द की यूनिवर्सिटी में पता नहीं हज़ारों इंजीनियर तो लाहौर से फारिग हो रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ उतनी हैं, बंदे नहीं आ जा रहे हैं, तो रोज़गार बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, नौजवानों के पास मौके नहीं है, इसलिए वो बाहर का रुख करना चाह रहे हैं कि हमें कहीं अपनी बेहतर लाइफ की तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि बेहतर लाइफ होगी तो वो आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। नहीं होगी तो आपको पता है, अगर बंदे का रोज़गार नहीं है या जिस बंदे के साथ कुछ है नहीं, तो आजकल उसकी क्या वैल्यू है। तनवीर, क्या करते हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। तनवीर, कैसा लग रहा है ये सुनकर के एक इस्लामी ममालिक मलेशिया, उन्होंने पाकिस्तानियों के पासपोर्ट और वीज़ाज बैन कर दिए हैं कि कोई भी पाकिस्तानी अब मलेशिया ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो पाकिस्तानी हैं जो रोज़गार के सिलसिले में मलेशिया जाते हैं लेकिन वहाँ जाके जॉब्स नहीं करते बल्कि भीख मांगते हैं, क्राइम करते हैं। हाँ, बहुत शॉकिंग है ये सुन के, आप जैसे बता रही हैं। अब देखें ना, अब जो लोग यहाँ से जाते हैं वो तो मजबूर होके जाते हैं ना, उनका यहाँ पे सपोज हमारे पास जॉब्स नहीं है या जॉब्स क्रिएशन नहीं है कोई इस तरह से, तो वो मजबूरी से जाते हैं, डिफरेंट ममालिक्स में जाते हैं अपना रोज़गार के लिए या फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। अब इसमें जो नुकसान है, या आप कह लें कि जो सबसे मसला है वो हमारा अपना है, हमारे सिस्टम का है कि हमारा सिस्टम जो है उन्हें कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिलती, तो अब वो क्या करते हैं कि जब बाहर के ममालिक जाते हैं और वहाँ पे भी क्योंकि जॉब्स उनको नहीं मिल रही होती, तो वो मजबूर होकर फिर इन शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, भीख मांगते हैं या इस तरह के करते हैं। लेकिन बात सुने, ये सिर्फ एक मलेशिया का अभी वाकया सामने आया, इससे पहले हम सऊदी अरेबिया की बात करें, हम ईरान इराक की बात करें, हम यूएई की बात करें, आपको पता है यूएई ने भी पाकिस्तानियों पर सख्तियां कर दी हैं, पाकिस्तानियों को यूएई के वीज़ा नहीं मिल रहे। इसके बाद हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो पिछले दिनों सऊदी अरेबिया ने कहा कि बहुत सारे पाकिस्तानी हज और उम्रे की गर्ज से सऊदीया तो आते हैं, फिर यहाँ आके गायब हो जाते हैं, भीख मांगते हैं और मुख्तलिफ जराए में पार्टिसिपेट करते हैं। ईरान इराक का भी इसी तरह का कुछ कहना था, इनका कहना था कि हमारी जो जेलें हैं पाकिस्तानी बेकारियों से भर चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। मतलब सबके पीछे एक ही रीज़न है ना,
कि लोग मजबूर होकर जाते हैं वहाँ पे। किसी भी मुल्क में चले जाएं उन्होंने काम वही करना है, क्योंकि उन्होंने अर्न करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। जब तक वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस तरह की बुराइयों में वो तो लाजमी बात है यहाँ पे भी करेंगे, पाकिस्तान में भी करेंगे, बाहर जाएंगे तो वहाँ पे भी करेंगे। अब मसला ये है कि हमारे अपने अंदर, हमारे अपने मुल्क के अंदर जो है ना, उनको कुछ नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। मतलब स्टूडेंट हैं, अब मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, अब वो अपनी एनर्जी भी देते हैं, पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो इसमें कसूर हमारा अपना है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि यहाँ से लोग जाते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं और वहाँ पे भीख मांगते हैं। किसी का भी दिल नहीं करता कि वो भीख मांगे, लेकिन वो मजबूरी से जाते हैं और वहाँ से भीख मांगना उनके लिए जो है ना, वो एक शॉर्टकट के तौर पे वो सामने आता है और वो करते हैं इस तरह से। लेकिन सर, इस तरह आप देखें कि पाकिस्तान की डिग्निटी पे बात आ रही है, ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। हमने देखा है कि इंडियन भी पूरी दुनिया में काम करते हैं, लेकिन कभी किसी इंडियन के हवाले से इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई कि कोई इंडियन किसी मुल्क में भीख मांग रहा हो। हमने तो देखा कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन तमाम के बड़े बड़े ओहदों पर जो है इंडियन फाइज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन तमाम के CEOs इंडियन हैं। हाँ, वहाँ पे देखे ना, वो पढ़े लिखे लोग जाते हैं वहाँ पे। जितने भी लोग जा रहे हैं, इंडिया के जा रहे हैं, उनका अपना सिस्टम बेहतर है। उनके इकनॉमिक्स उठा के देख लें, उनका बाकी सिस्टम देख लें, जुडिशल सिस्टम है, बाकी सारी चीज़ें वो बहुत बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप डॉलर का रेट देख लें, वहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, कितना डिफरेंस है। तो इसलिए वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो एक पढ़े लिखे या शऊर वाले लोग होते हैं, और जिनका जो है शोबा ये होता है कि अच्छा हमने जाना है और अच्छी एक इनकम होगी हमारी। लेकिन यहाँ से जो लोग जाते हैं वो तो मजदूर तबका हो गया, ये इस तरह के लोग होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, ठीक है। अब पढ़ा लिखा तबका जो है उनको तो अच्छी जॉब मिल जाती हैं, लेकिन जो मजदूर तबका है, जिनको बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे सर्वाइव करना भी, तो लाजिमी बात है फिर उनके लिए यही शॉर्टकट बचता है कि हम भीख मांगें या इस तरह से काम करें। तो मेरा ख्याल है पहले हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले एजुकेशन हमारे मुल्क में आम करे, ताकि हर बंदा जो है एजुकेशन हासिल कर सके। उसके बाद नौजवानों को रोज़गार के मौके दिए जाएं, ताकि इस तरह के वाक़े पेश ही ना आए और इंटरनेशनली पाकिस्तान को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट ना होना पड़े। हाँ बिल्कुल, हमारा अपना सिस्टम बेहतर होना चाहिए। यहाँ पे जॉब क्रिएशन होनी चाहिए, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए, आपकी इनकम रोज़गार जो है वो जनरेट होना चाहिए, फिर ही पॉसिबल है। अगर हम अपने ही इमेज ख़राब कर रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर ही ख़राब कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखें हमारे सामने ही है, चोरी बेकारी और बाकी ये सारे मामला चलते हैं, तो वो तो यहाँ पे भी ख़राब हैं। और हमारा इमेज तो लाजिम बात है, जब यहाँ से लोग जाएंगे, उस तरह के लोग होंगे और माइंड सेट भी उसी तरह से बना होगा, तो लाजिम बात है इमेज तो ख़राब होना है। यहाँ पे भी इमेज वैसे ओवरऑल पाकिस्तान का ख़राब है, तो जब इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे तो इमेज तो लाजिम बात है ख़राब होना ही है।